जीवन एक नदी की तरह है जिसमें कभी तेज बहाव आता है तो कभी शांत लहरें की कहानी उन दो बातों पर है जो बुरे से बुरे समय में भी आपका सहारा बनेंगी। एक युवक बुद्ध के आश्रम में भागता हुआ आता है। भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार चला गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और अब मैं खुद को भी खो रहा हूं। क्या अब जीवन में कुछ बचा है? वत्स, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम्हें सिर्फ दो बातें हमेशा याद रखनी होंगी और वही तुम्हें बचाएंगी। पहली बात, ये समय भी बीत जाएगा। जब कोई राजा अपने घमंड में चूर था तो मैंने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। वो राजा जब दुख में होता तो इस पंक्ति को पढ़ता और उसे सांत्वना मिलती। जब वो घमंड करता तब भी वही पंक्ति उसे नम्र बना देती। याद रखो, समय का सबसे बड़ा गुण है कि वो टिकता नहीं। न सुख रहता है न दुख। जो आज खो गया है वो कल फिर मिल सकता है। बस तुम डटे रहो। बुद्ध की ये बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की चमक लौट आई, क्योंकि उसे पहली बार लगा, मैं स्थायी नहीं हूं। दूसरी बात, कभी खुद को मत खोना। दुनिया तुम्हारे कपड़े छीन सकती है, नाम छीन सकती है, धन छीन सकती है, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की शांति, आत्मा और विश्वास को नहीं खोते, तो तुम दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हो। जब कोई अपना चला जाए, धन खत्म हो जाए, तो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे खुद को भूल जाते हैं। जो अपने मन को बचा ले, वह सब कुछ पा सकता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि जागरण के। उसने नमन किया और बोला, भगवान, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो वत्स, जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, बल्कि अपने मन से है। जिसने खुद के मन को शांत कर लिया, वो संसार की सबसे बड़ी जीत पा चुका है। आज तुम्हारा समय बुरा है, लेकिन अगर तुम इस समय में भी खुद को संभाल लोगे, तो आने वाला समय तुम्हारा होगा। वो युवक बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौटा, और इस बार वह दुख से नहीं, ध्यान और धैर्य से लड़ा। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आया, लोगों का भरोसा लौटा, धन फिर से आया। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वह शांत था, स्थिर था, क्योंकि उसे बुद्ध की दो बातें याद थीं। ये समय भी बीत जाएगा, खुद को मत खोना। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद युवक के भीतर कुछ टूट नहीं गया था, बल्कि कुछ जाग गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर सुबह ये दो बातें खुद से दोहराता, ये समय भी बीत जाएगा, मैं खुद को नहीं खोऊंगा। जब तक मैं अपने मन को हारने नहीं दूं, तब तक कोई भी परिस्थिति मुझे नहीं हरा सकती। मैं बुद्ध की सीख के साथ ही जीऊंगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा, जिस युवक को उन्होंने खोखला और टूटा समझा था, वो अब सबसे शांत और सशक्त व्यक्ति बन गया था। ये वही है ना, जो रोता रहता था? हाँ, लेकिन अब देखो, हर समय शांत रहता है, हर बात पर मुस्कुराता है। आखिर ये कैसे? लोग उसके पास आए और बोले, तूने जीवन को फिर से कैसे खड़ा कर लिया? मैंने समय को नहीं बदला, मैंने समय को देखने का तरीका बदल दिया। बुद्ध ने तो सिर्फ दो बातें बताई थी, लेकिन युवक ने तीसरी बात खुद समझ ली थी। एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, जैसे है उसे वैसे ही स्वीकारो। मैंने दुख को रोका नहीं, उसे देखा, स्वीकार किया, और फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद बना लिया। बेटा, तूने हमें बड़ा पाठ सिखा दिया। हमने हमेशा सुख के पीछे भागा, लेकिन तूने दुख को भी गुरु बना लिया। गांव में अब हर कोई बदलने लगा था। हर घर में कोई न कोई अब बुद्ध की सीख को सुन रहा था, और सबसे पहले खुद को समझ रहा था। भगवान, आपने जो दो बातें बताई थी, उनसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। क्या मैं दूसरों को भी यही बातें सिखा सकता हूं? वत्स, ज्ञान कभी अकेले के लिए नहीं होता। जो तुमने जिया है, अब उसे बांटना तुम्हारा धर्म है। जाओ और बताओ दुनिया को, समय चाहे जितना भी बुरा हो, अगर तुम खुद को नहीं खोते, तो कुछ भी असंभव नहीं। कुछ साल बीत गए। अब वो युवक जो कभी हार गया था, आज गांव का सबसे सम्मानित ध्यान शिक्षक बन चुका था। हर संध्या को लोग एकत्र होकर उससे सीखने आते। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, लोगों का क्रोध बढ़ने लगा। तू हर रोज शांति और ध्यान की बातें करता है, अब बता, जब भूख लगी है, तब ध्यान कैसे कम आएगा? भूख से बड़ी चिंता है भय, और भय को हराने वाला सिर्फ मन का स्थिर रहना है। अब वो युवक असली परीक्षा में था। लोगों का गुस्सा, दुख और अशांति उसके सामने थी,
लेकिन उसने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। जो दुख में डगमगा गया वो सुख में भी स्थिर नहीं रह सकता। आज हम मिलकर वही दो बातें दोहराते हैं। युवक ने गांव वालों के साथ प्रतिदिन ध्यान शुरू किया। सभी लोग सुबह शाम बैठते, शांति से सांसों पर ध्यान देते। भूख तो लगी है, पर अब मन शांत है और यही शक्ति दे रहा है फिर से कुछ करने की। धीरे धीरे गांव में आशा लौटने लगी। गांव वाले मिलकर कुएं खोदने लगे, बीज इकट्ठा करने लगे और आपस में सहयोग करने लगे। तुम वही युवक हो ना जो एक दिन बुद्ध के पास गया था। तुमने बुद्ध की शिक्षा को केवल सुना नहीं, जिया है। वो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं बुद्ध का एक वरिष्ठ शिष्य था, जिसे बुद्ध ने उसी गांव में भेजा था, देखने के लिए कि क्या वो युवक अब भी डटा है। तू अब केवल शिष्य नहीं रहा, अब तू मार्गदर्शक बन गया है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध धन का नहीं, मन का होता है। जो खुद से हार जाता है उसे कोई दुनिया नहीं जीतने देती, लेकिन जिसने बुरे समय में भी खुद को संभाल लिया, वो ही बुद्ध के मार्ग का सच्चा साधक है। अब मुझे जीवन से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जान लिया है समय कैसा भी हो मैं स्थिर रह सकता हूं, और यही सच्चा धर्म है। समय बीत चुका था। वो युवक जिसने बुरे समय में खुद को संभाला था, अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। वह एक साधु बन चुका था, एक शांत, तेजस्वी और करुणामयी संत। उसे अब बस एक बात सालों से भीतर खींचती थी, क्या बुद्ध जान पाए कि मैंने उनकी दो बातों को सच में जिया। लब समय बहुत कम है, पर मैं एक बार फिर बुद्ध के चरणों में जाना चाहता हूं। उन्हें बताना चाहता हूं, आपकी बातों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो वृद्ध संत लाठी लेकर अकेला चलता रहा। पर्वत, जंगल, धूप, कुछ भी उसकी तपस्या को रोक नहीं सका। भगवान, मैं वही युवक हूं जो एक दिन आपके पास टूटा हुआ आया था। आपने सिर्फ दो बातें कही थी और मैं आज उसी के सहारे जीवन जी गया। वत्स, मैं जानता था कि तुम लौटोगे, लेकिन तुम केवल लौटे नहीं, तुमने अपने जीवन से मेरी शिक्षा को सिद्ध कर दिया। अब तुम शिष्य नहीं, साक्षात धर्म हो गए हो। समय ने तुम्हें परखा, दुख ने तुम्हें तोड़ा, पर तुम नहीं टूटे। अब मैं तुम्हें धम्म दीपो भव, अपने लिए दीपक बनो, की अंतिम दीक्षा देता हूं। जहां अंधेरा हो वहां जाओ, जहां लोग टूटे हों वहां उन्हें वो दो बातें याद दिलाओ। संत बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर लौट आया। उसके चेहरे पर अब मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, जैसे जीवन का हर उत्तर उसे मिल चुका हो। मुझे अब डर नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं ही वो दीपक हूं जो अंधेरे में भी जलता रहेगा। जो व्यक्ति बुरे समय में भी डगमगाया नहीं, जो खुद को पहचान गया, वह अब संसार के लिए दीपक है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, यदि मन स्थिर है तो वही इंसान निर्वाण के द्वार पर होता है।